ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः 52तमां कक्षां पठिष्यामः। समीचीनं हल संधि प्रकरणम्। आइए मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी में हल संधि प्रकरण के द्वितीय सूत्र को पढ़ते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको स्तोह चुना चुह सूत्र को विस्तार से समझा करके पढ़ा दिया था। वो विधि सूत्र था, वो कुछ विधि कर रहा था, कार्य करने का निर्देश दे रहा था कि भाई ये करो ये करो। अच्छा, उसने विधि कर दी। अब अष्टाध्यायी के अंदर हमने पूर्व में बता दिया कितने कितने प्रकार के सूत्र हैं। तो अभी स्तोह चुना चुह ने विधि कर दी थी कि स और त वर्ग का यदि श और च वर्ग के साथ कहीं राम राम श्याम श्याम नमस्ते भेंट हो जाए, संयोग हो जाए, मिलन हो जाए, तो स को श और त वर्ग को च वर्ग हो जाता है। परंतु एक विद्यार्थी आज आचार्य वरदराज महाराज जी को पूछने लगा, गुरुजी एक शंका है। तो गुरुजी बोले, बोलो। विद्यार्थी बोला, गुरुजी क्या हर जगह है, हर जगह जो ये स्तोह चुना चुह ने शर्त लगाई है कि कहीं पर भी स और त वर्ग का श और च वर्ग के साथ में मिलन हो जाए, नमस्ते हो जाएगी, तो स को श और त वर्ग को च वर्ग हो जाएगा। का कहीं रोक टोक भी है, कहीं नहीं भी होता है, कहीं पर अर्थात ये अड़ जाते हैं कहीं पर त वर्ग अड़ जाता है, कहीं कि नहीं हम बदलते। तो गुरुजी बोले, हाँ, महर्षि पाणिनि जी ने एक सूत्र बताया है, वहां पर यदि भेंट होती है तो श चेंज नहीं कर पाता, तो वहां पर ये कार्य नहीं होता। तो कहते हैं कहाँ कहा गुरुजी? तो वरदराज आचार्य जी बोले, देखो लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 63, महर्षि पाणिनि का सूत्र 8वें अध्याय के चौथे पाद का 44वां सूत्र सामान्य है, सरल है। 7 ये पंचमी विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है, कोई बड़ा ऑपरेशन है ही नहीं, सरल है। इसका अब अर्थ देखते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार। 7 परस्य तवर्गस्य च्युत्वं न स्यात्। कहते हैं देखो भाई, 7 माने श, क्या है ये? श। स से परे माने बाद में। पहले वाला जो सूत्र था उसमें परे और पूर्व में कुछ भी नहीं था, कोई किधर भी हो सकता है। श पूर्व में हो सकता है, बाद में हो सकता है, च वर्ग पूर्व में हो सकता है, बाद में हो सकता है। इसी प्रकार से स पूर्व में हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, और त वर्ग के कोई भी अक्षर पूर्व में भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं। परंतु यहां थोड़ी सी शर्त लगा दी कि देखो भाई, 7 माने श से उत्तर, स से पूर्व में नहीं, श से उत्तर माने बाद में, परस्य तवर्गस्य च्युत्वं न स्यात्। यदि इसके आगे यहां पर थ द ध न, केवल इसमें स को छोड़ दिया। यदि श के बाद में इनमें से कोई अक्षर आता है तो
इनकी हिम्मत नहीं है कि ये इनको बदल दें, च वर्ग में बदल दें। इसको च नहीं हो सकता, इसको था नहीं हो सकता, इसको जा नहीं हो सकता, इसको झा नहीं हो सकता और इसको य नहीं हो सकता। ब्रेक लगा दिया। भाई आपकी हर जगह मन मर्जी नहीं चलेगी, हर जगह नहीं चलेगी। ये इतनी स्वतंत्र हैं आप, परंतु स्वच्छंद नहीं हैं। तो क्या हुआ? इसका अर्थ अर्थात शकार से उत्तर यदि तवर्ग के कोई भी अक्षर आते हैं तो उनको चवर्ग नहीं होता है। ये अपवाद सूत्र है। इसके अब उदाहरण हम आपको दिखला देते हैं। कहते हैं विष्णः प्रश्नः। देखिएगा क्या है आपका उदाहरण विष्णः। इसको लेते हैं पहले। इसमें क्या है? विष ये धातु है और इसमें नंग प्रत्यय होता है तो नंग का न बचता है। ठीक है। अब देखिएगा श है और ये तवर्ग का अक्षर है न, तो यहां सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ? बोलो स्तोश्चुनाश्चुः। सूत्र महाराज जी प्राप्त होने लगे कि भाई नहीं लगेंगे। तो फिर सात महाराज जी दौड़ के आए ये कि भाई ठहरो, अभी नहीं, पहले देखने दो। तो इन्होंने कहा भाई यदि श से उत्तर यदि तवर्ग का कोई अक्षर होगा तो आप नहीं बदल सकते। तो इस सूत्र ने रोक दिया। ये न महाराज जी नहीं बने। न महाराज जी ने कहा नहीं हम तो नहीं रहेंगे। ये महाराज जी कहे ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, कभी हम आपकी बात भी मान लेते हैं। तो क्या बना? जब संधि नहीं हुई इसमें कुछ भी तो ऐसा का ऐसा ही रह गया। तो क्या बन गया आपका जी? बोलो विष्णः। समीचीनम बन गया जी। अब आइएगा आगे का उदाहरण प्रश्नः। ये बहुत प्रसिद्ध है, ये शब्द आपको मालूम है। प्रश्न कर करके लोग विद्वान बन जाते हैं। जब उत्तर देना नहीं आता लोगों को तो प्रश्न करने लग जाते हैं, तो लोग सोचते हैं विद्वान हो गए। तो प्रश्न है। अब इसमें भी क्या है? इसमें हम आपको पूरी स्थिति करके क्या दिखला देते हैं। ये आपका ऐसा हो गया। ठीक है, प्रश्न हो गया। ये पृच्छ धातु का है, परंतु बाद में सारे कार्य होकर के व्याकरण के ऐसा बन जाता है। और फिर आगे है आपका न। तो यहां पर भी वही सूत्र प्राप्त होने लगा स्तोश्चुनाश्चुः। तो सात महाराज जी ने मना कर दिया नहीं, यहां पर आप नहीं लग सकते हैं। तो क्या उदाहरण बन गया जी? प्रश्नः। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो आज की कक्षा में हमने सूत्र को अच्छी प्रकार से समझ लिया। ये स्तोश्चुनाश्चुः के अपवाद महाराज जी हैं, थोड़े से क्षेत्र में उनको रोक दिया है कि भाई आप उधर से होकर के जाओ, इधर से मत जाओ। ठीक है, अधिकतर तो वो कार्य करते ही हैं। चलिए इस कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। आगे की कक्षा में हम फिर नया सूत्र आपके लिए लेकर के आते हैं, आपको व्याकरण का पंडित बनाने के लिए, आपको व्याकरण का विद्वान बनाने के लिए, आपको महर्षि पाणिनि की विद्या का प्रचार और प्रसार करने वाला बनाने के लिए। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।